दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी का संसद से ऐसा भाषण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री की नजरें झुकी हुई हैं। दरअसल अगर बात की जाए आज राहुल गांधी का भाषण पहले के भाषणों से राहुल गांधी के बहुत ही ज्यादा अलग था। आज राहुल गांधी बात करते हुए दिखाई दिए प्रोडक्शन पर। राहुल गांधी ने बताया कि अगर इंडिया काम कर ले ठीक तरीके से टेक्नोलॉजी पर तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को भारत आना पड़ेगा, ना कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर को जाकर ये कहना पड़ेगा अमेरिका में कि हमारे प्रधानमंत्री को बुला लीजिए। इसी के साथ कई बातें राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दी। हालांकि ये जो लाइन है राहुल गांधी की ये तंज था, क्योंकि अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था। तो यहां पर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम होगा और हम काम कर रहे होंगे टेक्नोलॉजी पर तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को इंडिया आना पड़ेगा प्रधानमंत्री को इनवाइट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से राहुल गांधी ने तंज कसा। जो अभी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सामने आई थी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की शपथ पर। ऐसे में राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि जो प्रोडक्शन इंडिया में होना चाहिए वो हो जाए, टेक्नोलॉजी पर काम होना शुरू हो जाए, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को इंडिया आना पड़ेगा यहां के प्रधानमंत्री को इनवाइट करने के लिए। सीधा सीधा एक तरफ बीजेपी पर तंज था, दूसरी तरफ राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज जबकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, रोबोट्स पे काम कर रही है, एआई पर काम कर रही है, ईवीज पे काम कर रही है, तो भारत को भी इसमें काम करना पड़ेगा, इस फील्ड में आना पड़ेगा। अपने युवाओं को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा देश भी बाकी देशों से कॉम्पिटिट कर सके, चाइना से कॉम्पिटिट कर सके, अमेरिका से कॉम्पिटिट कर सके। इसी सिलसिले में मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी ने एग्जाम्पल के तौर पर एक फोन दिखाया और बताने की कोशिश की कि ये फोन जो है ये फोन असेंबल्ड इंडिया में हो रहा है, लेकिन ये फोन मेड इन चाइना है, क्योंकि इसके जितने भी कंपोनेंट है वो मेड इन चाइना है। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर लोगों को फोकस करना पड़ेगा प्रोडक्शन में, तभी जाकर हम चाइना को हरा पाएंगे, क्योंकि चाइना में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में इंडिया को पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा प्रोडक्शन में। दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, राहुल गांधी इस बीच मेक इन इंडिया की भी बात करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने बताया कि सरकार ने ये मेक इन इंडिया बहुत ही बेहतरीन लाया था, लेकिन क्या ये सक्सेस हुआ मेक इन इंडिया? दरअसल अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की मैन्युफैक्चरिंग 15.3% ऑफ जीडीपी पहले था कांग्रेस की सरकार में, और मेक इन इंडिया आने के बाद 12.6% हो गया है। ऐसे में क्या सच में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है? तो राहुल गांधी ने बताया कि मेक इन इंडिया सरकार ने लाया तो बहुत ही सही था, इस पे काम करना चाहिए था, लेकिन ये सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो सीधा सीधा प्रोडक्शन को लेकर राहुल गांधी आज बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सरकार को करना चाहिए, किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा और क्या क्या टेक्नोलॉजीज है जिस पे अभी भी देश को काम करना बाकी है, हमारे युवाओं को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। सीधा सीधा फ्यूचर की बात करते हुए राहुल गांधी नजर आए। एक विजनरी सोच थी जो राहुल गांधी ने संसद के अंदर रखी, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात करते हुए दिखाई दिए, रोबोट्स की बात करते हुए दिखाई दिए, फ्यूचर की बात राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ दोस्तों एआई की भी बात करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। एआई के ऊपर ही ज्यादातर काम जो है वो निर्भर हो चुके हैं। राहुल गांधी ने बताया कि इंडिया के अंदर एआई की अगर बात की जाए, इंडिया के अंदर जितना भी डेटा कलेक्ट होता है वो इंडियन कंपनीज कलेक्ट नहीं करती हैं, ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज करती हैं। फिर चाहे फेसबुक की बात की जाए, फिर चाहे इंस्टाग्राम की बात की जाए, फिर चाहे किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की जाए जिससे डेटा कलेक्ट होता है, वो सारी कंपनीज ज्यादातर बड़ी कंपनी जो बोला जाएगा या फिर शार्क कंपनीज बोला जाएगा वो अमेरिका की है, जिनके पास हमारा पूरा डेटा जाता है, उसके थ्रू वो प्रोडक्शन करती है। तो हमें सबसे पहले ऐसी कंपनीज हमारे देश में बनानी पड़ेगी जिससे कि हमारे देश का डेटा हमारे देश के लोगों के पास आए, हम डेटा कंजप्शन करें अपने देश के लोगों का, उसके बाद उसी डेटा से प्रोडक्शन हम करना चालू करें। राहुल गांधी का सीधा सीधा कहना था जबकि दुनिया एआई पर जाते हुए दिखाई दे रही है, हर किसी को डेटा चाहिए, तो हमारे देश में ऐसा प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे कि हम अपने देशवासियों का भला कर सके। एआई की जब बात होती है तो एआई, राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि जितना भी डेटा होता है उसके बेसिस पे एआई वर्क करता है, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है, इस वजह से हम इस टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे देश में भी अब एआई को लेके डेटा प्रोडक्शन होना चाहिए और इसी तरीके से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China.
and the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. So what would that vision look like? The first thing, we would start getting youngsters excited about this revolution. राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि भारत कितना ज्यादा जरूरी है अमेरिका के लिए। राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की कि इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो बिना भारत के नहीं है, यानी कि अमेरिका को भारत की मदद चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल सिस्टम में अमेरिका आगे जाना चाहते हैं तो उसे भारत की मदद जरूर से जरूर चाहिए। इसी के साथ प्रोडक्शन सिस्टम में भी भारत की मदद अमेरिका को जरूर से जरूर चाहिए। इस बीच राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जाति जनगणना हो गई। राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की कि जाति जनगणना कराने के बाद जो डेटा सामने आया उसमें 90% एसटी, एससी, ओबीसी, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज, आदिवासी, ये सारे लोग हैं। यानी कि 90% लोग एससी, एसटी, ओबीसी और साथ ही साथ आदिवासी और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। जो राहुल गांधी हमेशा से बता रहे कि इस देश की जो आधे से ज्यादा आबादी है उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा। प्रोडक्शन की बात कर ली जाए, इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, मीडिया की बात कर ली जाए, किसी भी फील्ड उनको भी समान अधिकार देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की कि ये एनालिसिस, यानी कि जो जाति जनगणना का रिजल्ट सामने आया, ये पूरे देश में अगर कराया जाए तो इसी तरीके का कुछ सामने रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। यहां पर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि अगर जाति जनगणना कराने के बाद हम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, अगर हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को आगे लाएंगे और उनको हम फील्ड देंगे वर्क करने के लिए, तब जाकर हमारा देश चाइना को बीट कर सकेगा, चाइना को हरा सकेगा, क्योंकि चाइना आज के दौर में प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर यह भी इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने चाइना की तारीफ की, बल्कि राहुल गांधी ने साफ बताया अपने भाषण में कि हमें चाइना को बीट करना है, हमें चाइना को उनके प्रोडक्शन में हराना है, हमें चाइना को कैसे भी पिछाड़ना है। लेकिन ये बात किसी ने शायद ध्यान नहीं दी या फिर ये लाइन किसी ने सुनी नहीं। We would talk to the youngsters in India and say to them, we want you to be partners in this revolution. We want to change the Indian banking system so you can have access to it. And we believe in you, we trust in you, and we believe you can take on the Chinese. That's the first part. दोस्तों जब एआई की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बात हो रही है ईवीज की, बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कार्स की, बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स की, तो राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की कि इस बार महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कैसे वोटर्स लिस्ट बढ़ते हुए दिखाई दी। यानी कि जो लोकसभा चुनाव में वोटर्स ने वोट डाले थे उससे कई ज्यादा विधानसभा चुनाव में वोट डाले गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर की बात करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन को लिस्ट देनी चाहिए वोटर्स की, लोकसभा की और साथ ही साथ अगर बात की जाए विधानसभा, ताकि हम मैच करा सके कि इतने जल्दी कैसे वोटर्स बढ़ते हुए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दिए। तो सीधा सीधा राहुल गांधी आज बात करते हुए टेक्नोलॉजी पे दिखाई दिए, बात करते हुए फ्यूचर पर दिखाई दिए, बताने की कोशिश की कि सरकार को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, कैसे चाइना को बीट किया जा सकता है प्रोडक्शन के मामले में। इसी के साथ संविधान की बात करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। इसी के साथ बात की जाति जनगणना की भी। आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी के इस भाषण को जो कि संसद के अंदर से सामने आता हुआ दिखाई दिया? मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। बताने की मैंने आपको कोशिश की कि राहुल गांधी ने पूरे भाषण में अगर बात की जाए तो फोकस उनका यह था कि कैसे चाइना को बीट किया जा सके, कैसे हम प्रोडक्शन करें, टेक्नोलॉजी पे काम करें, ताकि अमेरिका के प्रेसिडेंट को भारत आना पड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट करने के लिए, ना कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जाकर वहां पर कहना पड़े, अमेरिका में कहना पड़े कि हमारे प्रधानमंत्री को बुला लो। ये राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए। मैं चाहूंगा अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल